जब पुलिस हार गई तो भूत ने दिलवाई कातिल से गवाही। अजीबोगरीब है यह मर्डर मिस्ट्री। अमेरिका के शिकागो में 21 फरवरी 1977 को फिलीपींस की नागरिक टेरेसिटा बाबा की अपार्टमेंट के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस और डिटेक्टिव इस केस को सुलझा नहीं पाए तो खुद टेरेसिटा की आत्मा ने अपने इंसाफ मांगा। कैसे उसने कातिल को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, देखें यह पूरी कहानी। आपको बता दें कि यह कहानी अमेरिका में ऐसे मर्डर की जिसमें पुलिस से लेकर कोर्ट तक ने माना कि इस केस को एक आत्मा ने सॉल्व किया। कानून आमतौर पर भूत पिशाच को नहीं मानता, लेकिन अमेरिका के इस केस में पुलिस ने खुद माना कि हमने इस मर्डर केस में हार मान ली थी और भूत ने ही इस केस को सुलझाया है। आइए विस्तार से जानते हैं अमेरिका की इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दरअसल टेरेसिटा बासा नामक लड़की, जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ था, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा ने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका को चुना और माता पिता ने भी उसे अमेरिका जाने की पूरी अनुमति दे दी। फिर टेरेसा पहुंची अमेरिका के शिकागो शहर में, जहां उसने म्यूजिक के मास्टर्स की पढ़ाई की और डिग्री लेने के बाद टेरेसा ने सोचा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री उसके लिए काफ़ी नहीं है और फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी करके एक हॉस्पिटल में काम करने लग गई। साल 1977 में टेरेसिटा की उम्र 47 साल की थी, लेकिन उसने तब तक शादी नहीं की थी। हालांकि उसके कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे, पर बात शादी तक नहीं पहुंची। फिर भी वह अकेले अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। वह अपनी सिंगल लाइफ से काफ़ी खुश थी। बात है 21 फरवरी 1977 की, जहां शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ राय को फ़ोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर एक गेस्ट आने वाला है। ऐसा बोलकर उसने अपना फ़ोन काट दिया। टेरेसिटा के अपार्टमेंट से निकल रहा था धुआं। इसके करीब 1 घंटे बाद 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिखाई दिया। जहां पर पड़ोसियों ने यह सब देखा तो तुरंत इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। यहाँ मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अपार्टमेंट में घुसकर देखा तो वहाँ आग लगी है। तुरंत आग पर काबू पाया गया। कारपोरेट पर पड़ी मिली टेरेसिटा की लाश। इस दौरान उन्होंने ड्राइंग रूम में देखा कि कारपोरेट पर एक लड़की की मृत पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और आधा शरीर उसका जल चुका है। देखते ही साफ हो गया कि मामला हत्या क्या है, परंतु पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को तो लगा कि शायद किसी से टेरेसिटा की हत्या कर उसे जलाने की कोशिश की है, जिससे कि आग पूरे घर में फैल गई। घर से मिला लेटर। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, बस उसकी सीधे हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की। टेरेसिटा के माता पिता भी शिकागो पहुँचे, उनसे भी पूछताछ की गई और टेरेसिटा के दोस्तों के बारे में पूछा गया। इस बीच जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें टेरेसिटा के कमरे से एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एस। मामले
में सामने आया एक गवाह। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि एएस कौन है। डिटेक्टिव की मदद ली गई, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला कि एएस कौन है। जांच करते करते कई महीने बीत गए, फिर भी पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। इसी बीच जब हत्या को 1 साल होने वाला था, तभी इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल जिस डिटेक्टिव मिस्टर जो एसएचयूएल को यह जांच सौंपी गई थी, उनको अपने दफ्तर में टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा मिला। इस नोट में लिखा था, टेरेसीटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है। गवाह का नाम था जोसे, पेशे से डॉक्टर। डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और मामले के बारे में पूछा। डॉक्टर की पत्नी के अंदर टेरेसीटा की आत्मा जोसे ने बताया, मैं टेरेसीटा को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। वह नींद में बड़बड़ाती है, उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी रेनी नींद में ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम ले रही थी और यह कह रही थी, मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलेन सोरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था, जहां उसने मुझे मारा पीटा और मेरी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने पूरे घर का नक्शा भी बिगाड़ा ताकि मामला लूट का लगे। आप प्लीज़ इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जोसे ने बताया कि इतना बोलकर मेरी पत्नी शांत हो गई। फिर मैंने भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। डॉक्टर ने किया इग्नोर तो भड़की टेरेसीटा की आत्मा फिर अगले दिन फिर से रेनी रात को बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह काफ़ी गुस्से में थी। गुस्से में वह मेरा नाम लेकर कह रही थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने इसे इग्नोर किया। मेरी मदद करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया कि मैंने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों करवा रही हो? अगर मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे। मुझे कोई सबूत दो। टेरेसीटा की आत्मा ने दिया सबूत। फिर उसने मुझे बताया, एलेन सोरी ने मेरी हत्या करने के बाद अलमारी से मेरे कुछ जेवरात चुराए थे। वह जेवरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए हैं और वह उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही है और वहीं मिलेंगे। अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं, इसका भी सबूत देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूँ अपने दोस्तों और माता पिता के, जो कि उन जेवरात को पहचान लेंगे। पुलिस ने सुलझाई कत्ल की पहेलियाँ। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया। इसी के बाद मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे आपसे मिलने को कहा। अब डिटेक्टिव और पुलिस ने मिलकर इसकी जांच शुरू की। एस नाम की पहेली तो सुलझ गई थी। अब दूसरी पहेली सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की। क्या सच में उस दिन कोई टेरेसीटा के घर टीवी ठीक करवाने आया था? तो पता चला कि सच में ही टेरेसीटा का टीवी खराब था। इस तरह 2 पहेलियां सुलझ गईं और पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू की और वह जल्द ही मिल गया। पता चला कि एलेन उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसीटा काम करती थी। एलेन की गर्लफ्रेंड ने पुलिस को दिखाया गिफ्ट। पुलिस ने एलेन से पूछताछ शुरू की और उसकी गर्लफ्रेंड का पता पूछा। गर्लफ्रेंड से पूछा गया कि क्या एलेन ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है? गर्लफ्रेंड ने हाँ कहकर गिफ्ट दिखाया। पुलिस ने जेवरात की पहचान करने के लिए टेरेसीटा के माता पिता
और दोस्तों को बुलाया। सभी ने उसके जेवरात पहचान लिए। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि एलेन ही टेरेसिटा का कातिल है। तुरंत उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई। एलेन भी ये जानकर हैरान था कि वह इस तरह कैसे पकड़ा गया। लेकिन जब उसे कोर्ट में एलेन को पेश किया गया तो उसके वकील ने दलील दी कि आत्मा की गवाही कैसे मानी जा सकती है। एलेन ने बस वहाँ चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं। अब इसे लेकर पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलेन को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर की पत्नी के अंदर फिर से आई टेरेसिटा की आत्मा। अब इस दौरान जब एलेन को छोड़ा गया तो डॉक्टर जोसे की पत्नी रेनी के शरीर पर टेरेसिटा की आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसने बताया कि कैसे एलेन ने उसे मारा था। डॉक्टर ने उसे कहा, मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की, लेकिन मैं भी अब मजबूर हूँ। इस पर टेरेसिटा की आत्मा और नाराज़ हो गई और उसने उन सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया जो भी इस केस से जुड़ा था। बस सभी से वह इंसाफ मांगती। यह सब होने पर पुलिस ने फिर से एलेन को गिरफ्तार किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। एक बार फिर एलेन को बरी कर दिया गया। अब केस में सबूत कोई था नहीं, लेकिन फिर भी ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश की नज़र इस केस पर थी, लेकिन इस बार भी एलेन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे जेल से रिहा किया जाने लगा तो उसके अंदर ऐसा कुछ हुआ कि उसने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया और सबके सामने कबूल कर लिया कि उसी ने टेरेसिटा का कत्ल किया है। यह सब सुनकर पुलिस, डिटेक्टिव समेत वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एलेन ने सुनाई वारदात की पूरी कहानी। एलेन ने बताया कि वह और टेरेसिटा दोस्त थे, दोनों साथ में हॉस्पिटल में काम करते थे। जब भी टेरेसिटा के घर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता था तो वह मुझे बुला लेती, फिर हम काफ़ी पीकर बातें करते। उस दिन भी जब टेरेसिटा का टीवी खराब हुआ तो उसने मुझे बुलाया और जब मैंने टीवी बनाया तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने जेवर चुराए उसने मुझे देख लिया। मैंने सोचा कि अब मेरी बदनामी होगी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। केस रेप का लगे इसलिए मैंने उसके सारे कपड़े भी उतार दिए, फिर कारपोरेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। कोर्ट ने एलेन को सुनाई 20 साल की कैद की सज़ा। एलेन के गुनाह कबूल करते ही कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। कहा जाता है कि एलेन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे टेरेसिटा की आत्मा ही थी। दरअसल जब एलेन जेल में था तो टेरेसिटा की आत्मा उसे तंग करती थी, कहती थी तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी डर से आरोपी एलेन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और एक भटकती हुई आत्मा को इंसाफ मिली।